पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो घटना घटित हुई उसको लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। वीडियो के बाद मेरे तमाम जो सिख भाई बहन हैं, मेरे प्रशंसक हैं, उनकी तरफ से बहुतेरे मैसेज आ रहे हैं कि सर पंजाबियों को गलत तरीके से देश में दिखाया जा रहा है, खबर कुछ और है, उसको बताया कुछ और जा रहा है। ये ना किया जाए। पंजाबी देशभक्त हैं और बेवजह की घटनाओं को लेकर उन पर सवाल ना खड़े किए जाए। एक वर्ग इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कई मैसेजेस आने के बाद मुझे लगा कि इस खबर पर बात करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने पंजाबी भाई बहनों से कहूंगा कि सर इस बात का हम पूरा सम्मान करते हैं कि धार्मिक स्थानों की अपनी एक मर्यादा होती है, महत्व होता है, और वहां के नियम कायदे कानून को सभी को मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का स्थान हो, मुस्लिम का हो या फिर सिखों का हो। सेवादार साहब का वो वीडियो भी हमने देखा जहां वो स्कर्ट की बात कर रहे थे कि स्कर्ट की वजह से मना कर दिया गया। पंजाबियत को लेकर जहां तक बात है सर, हम इस बात को मानते हैं कि आपका योगदान बहुत ज्यादा है और भारत की कल्पना कोई बिना सिखों के नहीं कर सकता जितना योगदान उन्होंने दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, देश की आजादी हो या देश के बाकी हिस्सेदारों में हो। आपने जो दंश सहा है उसकी भी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। आपके साथ जो 84 में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर बात जो सर है वो पंजाबियत को लेकर नहीं है, वो एक स्टेटमेंट को लेकर जिसमें कहा जा रहा है ये भारत नहीं पंजाब है। क्यों जाने नहीं दिया गुड़िया को? क्योंकि गाल पे तिरंगा लगाया। सिर्फ इतनी सी बात है, इसको पंजाबियत से मत जोड़िए। यहां पर जो पूरी घटना का जिक्र किया जा रहा है वो केवल 2 लाइनों को लेकर, सिर्फ 2 लाइनों को लेकर। एक, दिस इज पंजाब नॉट इंडिया। ये जो लाइन है ये पंजाब है, इंडिया नहीं। इंडिया नहीं है, ये पंजाब इंडिया नहीं है। इस लाइन का विरोध है। आप इस लाइन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, कहीं से नहीं कर सकते हैं। और इसी में दूसरा जो वो टैटू वाली बात है जहां पर वो कहता है कि जब उसका हरियाणा वाला दोस्त आता है और पूछता है कि सेवादार साहब आपने इसे क्यों अलाउ नहीं किया गुड़िया को, तो कहते हैं जी टैटू बना हुआ है इंडिया, और वहीं से बहस शुरू हो जाती है। अब मेरे बहुत सारे सिख भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे तमाम ऐसे वीडियोस में टैग किया जहां पर सेवादार साहब जो हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं और सेवादार साहब सारी बातों की कहानी को सामने बता रहे हैं कि भाई साहब हुआ कुछ यूं था कि एक लड़की आई जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और स्कर्ट की वजह से हमने उसे जाने नहीं दिया। मैं अपना सिर्फ वहां काम कर रहा था, मेरा काम धर्म की रक्षा करना है। हमने जो किया वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि वो जो कपड़े थे वो सही नहीं थे, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। गलत तरीके से इस कहानी को ना पेश किया जाए। इस कहानी में जो बातें बताई जा रही हैं वो सिरा से गलत हैं। उन्हें एक अलग एंगल दे दिया गया है, जबकि हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं था। हर व्यक्ति यहां पर आना अलाउड है, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। जितना विरोध था वो सिर्फ स्कर्ट का विरोध था और कई सारी बातें वो सेवादार वीडियो में। अब पहली बात तो ये है कि जो ये वीडियो सेवादार साहब का है, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो सामने एक स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आपसे बात करने की टोन जो है वो स्पष्ट है क्योंकि मैं कैमरे में देखकर बात कर रहा हूं और आपसे बिना स्क्रिप्ट पढ़े बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पर पढ़कर बात करते हैं और आप रोज स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने का लहजा अलग हो जाता है। और यहां पर कई ऐसी लम्हे हैं इस वीडियो में जहां पर वो सेवादार साहब को स्पष्ट करते हैं। मर्यादा सब तो अहम चीज। दूसरी बात, स्कर्ट अलाउड नहीं है। ये जब हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल की वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो वहां पर कहीं ऐसा कोई नियम नहीं लिखा हुआ है। ये हमने जब सोशल मीडिया के जरिए देखने की कोशिश की तो ये समझ में आया कि ऐसा कहीं कोई नियम नहीं लिखा है। हाँ, ये लिखा है कि सर को आप ढक कर जाइए, जो वहां का नियम है, सम्मान वहां का। और दूसरा, कोई ऐसे कपड़े मत पहनिए जो रिवीलिंग हो या फिर अशोभनीय हो, धार्मिक प्लेस की महत्वता को देखते हो। और ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस पे 100% सहमत हूं। एक बहुत ही धार्मिक जगह, मैं खुद वहां गया हूं, बस बहुत सम्मान से गया हूं, मेरा बड़ा सम्मान वहां पर रहा, बहुत अच्छी मेमोरीज मेरी वहां की रही और मुझे बहुत खुशी हुई थी वहां जाकर। बहुत सारी तस्वीरें भी मैंने वहां खिंचवाई छिप छिपा कर, वो भी अलाउड नहीं होता है गलती से, लेकिन सिर्फ मेमोरी के तौर पर मैंने खिंचवाई क्योंकि आप चाहते हो कुछ यादों को आप लेकर जाओ। थोड़े बहुत वहां नियम जो है सेवादार भी अलाउ कर दे रहे थे और उन सेवादारों से बड़ी रिक्वेस्ट करके कि सर 1-2 फोटो खिंचवा लेते दो। उन्होंने कहा सर अलाउड नहीं है। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है आप खिंचवा लो, लेकिन ज्यादा नहीं, तुरंत निकले। और यही शायद वहां सब करते हैं कि सभी को ऐसे ही होता है। लेकिन जो सेवादार की तरफ से वीडियो बनाया गया है जिसमें बाकी सारी बातें उन्होंने कही, उसमें कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने ये लाइन क्यों कही कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं। जबकि
उस टैटू वाली बात को लेकर वो लड़की पूछती है कि लड़की का भाई साथ में जो रहता पूछता है कि भाई साहब अपने गुड़िया को अलाउ क्यों नहीं करते? ये जो टैटू इसका लगा हुआ है ये है। जब हम सोशल मीडिया पर अमृतसर के अंदर की तमाम तस्वीरों को स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ तस्वीरें ऐसी मिलती हैं जहां पर लोग टैटू बनवा कर गए हैं, अंदर गए। हो सकता है शायद छिपा कर चले गए हों, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखी जहां पर खास मेहमान, मतलब जो रॉयल मेहमान होते हैं विदेशों से आए हुए, उन्हें उसी तरह की ड्रेस में ले जाया गया है जिस तरह की ड्रेस ये लड़की पहनकर आई थी। मेरा अभी भी मानना है कि इस घटना को सिख वर्सेस मत बनाया जाए। सिख भाई जो हमारे हैं वो बहुत 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 प्रेशियस हैं। देश की आजादी से लेकर देश की फौज, देश के स्पोर्ट्स, देश के हर जगह पर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और एक छोटी सी घटना में, कहानी में आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको अधिकारी का योगदान हमारे देश में हमारे आपसे बहुत ज्यादा है। उन्होंने जो दंश सहा है वो हमारे आपसे बहुत ज्यादा है। 84 के दंगों का दंश जो है वो लोग नहीं कह सकते हैं जिन्होंने उसको देखा नहीं। और मतलब 2 लोगों की गलती की वजह से आपने कौम को सजा देनी शुरू कर दी, मैं उसके बहुत खिलाफ रहा हूं। मतलब ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्र वहां पर हैं सिख धर्म में। लेकिन मेरा सिख भाइयों से भी अपील है कि आपका सम्मान सराखों पर, आपकी जगह का सम्मान सराखों पर, वाहे गुरु का सम्मान सराखों पर, हम भी वहां पर उसी आस्था से मत्था टेकने जाते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आई पंजाबी, लेकिन ये विश्वास रहता है कि वहां पर गुरु नानक साहब और बाकी जितने भी हमारे गुरु गोविंद जी हैं उनका आशीर्वाद लेकर हम वहां से आएंगे। और इसी वजह से उस जगह को हम इतनी ज्यादा महत्व देते हैं, आस्था से सर झुकाते हैं। लेकिन गलत बात को लेकर एक व्यक्ति को, आपको भी पंजाब या पंजाबियत से नहीं जोड़ना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि एक सेवादार हो सकता है कि उसके दिल में प्रो खालिस्तानी, या कई बार होता है क्योंकि इस बीच में अमृतपाल या बाकी घटनाएं जो हैं वो लगातार चल रही है और इन घटनाओं के बीच में उस तरफ सवाल उठना स्वाभाविक है। अब हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुतेरे हिंदू हैं जिनके मन में आता है कि यार हिंदू राष्ट्र। मैं उनका भी विरोध करता हूं कि भाई ये सेक्युलर देश है, आपको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। मुस्लिम व्यक्ति जो है उसको लेकर कई बार पाकिस्तान प्रो कह देते हैं। तो धर्म ऐसी चीज है जिसको लेकर कई बार हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो पहला बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और यहीं पर यह बात खत्म हो जाती थी कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसको नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसी घटना है जो दोहराई नहीं जानी चाहिए थी। ये एक ऐसी घटना है जो सवालिया निशान पैदा करती है। आप उस सेवादार से पूछ सकते थे कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों कहा। क्या वो इस बात को मीन करता था? नहीं करता था। करता था तो उस पर कार्रवाई कर देते, नहीं करता था तो आप उसे समझा देते। मीन करता भी था तो आप समझा सकते थे कि देखो यार ऐसा मत करो, ये गलत बात है, आप हमारे ही लोग हो, आपसे हमें प्यार है। लेकिन एक सेवादार के कहे 4 शब्दों एक लड़की के विवाद को अब इतना बड़ा कर दिया कि वो क्वेश्चन आने लगा है। और आंख मूंद कर सपोर्ट करना या आंख मूंद कर विरोध करना ही हमेशा खराब होता है। एक अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी सभी मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता, वैसे ही एक लवलेश तिवारी सारे हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, और ऐसे ही एक सेवादार सारे सिखों का या एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मेरी आप लोगों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसे धार्मिक एंगल ना दें, ये धर्म से मत जोड़ें, देश का मामला। और मेरा हमेशा मानना है कि जब आप देश की बात है वहां हमें अपना धर्म भूल जाना चाहिए। धर्म बहुत बड़ा है लेकिन देश सबसे बड़ा है, और अगर ये नहीं मानेंगे हम तो हिंदू अपना धर्म लेके बैठेंगे, मुसलमान अपना लेके बैठेंगे, सिख वाले अपना लेके बैठेंगे, और इसमें देश बर्बाद हो जाएगा। देश जोड़िए।